एक तरफ बड़ा भाई मुकेश अंबानी है जो अपने विजनरी ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान से नए नए आइडियाज और स्कीम्स लेके आ रहा है, और दूसरी तरफ है अनिल अंबानी जिसकी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही है और वो फाइनेंशियल डाउनफॉल से ऊपर ही नहीं आ पा रहा। फ्राइडे में रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम हुई थी जिसमें मुकेश अंबानी और उनके तीनों बच्चों ने अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए थे। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि जियो अपना आईपीओ लेके आ रहा है और कंपनी के शेयर्स फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। अनाउंसमेंट के मुताबिक कंपनी ने आईपीओ फाइलिंग्स की सारी प्रिपरेशंस शुरू कर दी है और माना जाता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ भी हो सकता है। जियो इंडिया का नहीं बट ग्लोबली सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स 500 मिलियन से भी ज्यादा हैं। आईपीओ के साथ साथ जियो लॉन्च कर रहा है 3 नए कंज्यूमर डिवाइसेस, जियो एआई क्लाउड, जियो पीसी और जियो फ्रेम्स। नेक्स्ट बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि अब रिलायंस अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई और कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में भी जा रहा है जिसका नाम होगा रिलायंस इंटेलिजेंस। रिलायंस ने पार्टनरशिप की है गूगल और मेटा के साथ कि वो इंडिया में एआई बेस्ड सॉल्यूशंस इंडियन यूजर्स के लिए डेवलप कर सके और इंडिया के जामनगर में क्लाउड रीजन भी बना सके। अनंत अंबानी एक नया एनर्जी कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा जो टेस्ला की 4 गीगा फैक्ट्री से भी बड़ा होगा और जिसमें जो स्टील यूज किया गया होगा वो 100 आईफिल टावर्स के बराबर होगा। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने पहले साल ही 11,500 करोड़ का रेवेन्यू किया और रिलायंस रिटेल 20% की CAGR से ग्रोथ कर रहा है। मुकेश अंबानी के ये अनाउंसमेंट्स के बाद मुकेश अंबानी ड्रिवन रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज की शेयर प्राइस ने देखी तेजी। जहां एक भाई एक्सपेंशन प्लान्स पे लॉन्च किया जा रहा है वहां दूसरे भाई पे एलिगेशंस ही खत्म नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अनिल अंबानी है जो भी हेडलाइंस में है बट गलत कारणों के कारण। कहा जाता है अनिल अंबानी और उनकी कंपनीज ने लगभग 17,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। 2008 में अनिल अंबानी इंडिया की सबसे बड़ी आईपीओ लेके आया था जो 60 सेकेंड्स में ओवर सब्सक्राइब हो गई थी। वो एक दिन था और आज एक दिन है जो लगभग सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज अनिल अंबानी के पीछे पड़े। कुछ ही दिन पहले ईडी ने अनिल अंबानी के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और कंपनी की कई लोकेशंस पे सर्च कंडक्ट किया है और ये कुछ नया नहीं है बट 2017 से भी पहले का है। 2017 से 19 के बीच में येस बैंक ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनीज को 3,000 करोड़ का लोन डिस्पर्स किया था। कई एप्लीकेशंस तो ऐसे भी हैं जिनके अप्रूवल से पहले ही लोन डिस्पर्स हो गया था। कहा जाता है कि ये सारे फंड्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और शेल कंपनी के थ्रू डाइवर्ट किए गए थे और लोन एवरग्रीनिंग में यूज किए थे, मतलब जो एग्जिस्टिंग लोन है उनको रीपे करने के लिए एक नया लोन लिया गया था। इन्वेस्टिगेशंस के अनुसार येस बैंक के प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट में भी फंड ट्रांसफर किए गए हैं। रिलायंस पावर ने 69.2 करोड़ का फेक बैंक गारंटी इशू किया है SECI के एक टेंडर के लिए, वो भी बिस्वाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक शेल कंपनी के थ्रू। बिस्वाल ट्रेड लिंक को कभी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में डिस्क्लोज नहीं किया ताकि वो सेबी के चेक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बच सके। रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए होम लोन प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी थी, बट कंपनी ने अनिल अंबानी और उनके रिलेटेड एंटिटीज को 12,487 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन्स दिया है जो कंपनी के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। सेबी ने अनिल अंबानी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज बैन कर दी इसके कारण 5 इयर्स के लिए और उन पे पेनल्टी भी इम्पोज किया 25 करोड़ का। ये सब होने के बाद अनिल अंबानी की सारी कंपनीज एक एक करके गिरने लगी कि तब ही उन्होंने अपने दोनों बेटे जय अनमोल और जय अंशुल के साथ मिलकर कंपनीज को रिवाइव करने का फैसला किया। नॉन रेवेन्यू जेनरेटिंग एसेट्स को बेच के कंपनी ने जो फंड्स इकट्ठा किए उससे उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेट को रीपे किया और रिलायंस इंफ्रा को डेट फ्री स्टैंडअलोन बेसिस पे बनाया, जिसके कारण कंपनी की रेटिंग भी बढ़ गई। कंपनी की रेटिंग 3 नॉच पॉइंट से बढ़ गई D कैटेगरी से B कैटेगरी तक। रिलायंस पावर ने अपना अरुणाचल प्रदेश का वाटर प्रोजेक्ट बेचा 128 करोड़ पे और महाराष्ट्र विंड प्रोजेक्ट बेचा 132 करोड़ से। ये जो फंड्स इकट्ठा हुए उन्होंने उससे किया अपना डेट सेटलमेंट।
इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स ने मिला के कंपनी में 7,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का फैसला किया। इससे शेयर प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गए और उन कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई। फाइनेंशियल ईयर 25 में दोनों कंपनी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ने प्रॉफिट भी दिखाया है। डिफेंस में भी अनिल अंबानी ने किया अपना कमबैक। मई 2025 में राइन मेटल नाम की एक जर्मन कंपनी के साथ उन्होंने एक डील साइन किया है। ये डील के मुताबिक रिलायंस सप्लाई करेगा एक्सप्लोसिव और प्रोपेलेंट जो मीडियम और लार्ज कैलिबर एम्यूनेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। जून 2025 में कंपनी को मिला 600 करोड़ का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर। रिलायंस ने कई और जर्मन कंपनीज के साथ भी डिफरेंट डील्स भी किए हैं। अनिल अंबानी और उनके कंपनीज के अच्छे दिन शुरू हुए थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले ईडी ने अब एक एलिगेशन लगाया है कि अनिल अंबानी ने किया है 2,929 करोड़ का फ्रॉड। SBI की एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी जिसमें पता चला है कि 13,500 करोड़ का लोन जो डिस्पर्स हुआ था रिलायंस कम्युनिकेशन को, उसमें से 44% यूज हुआ है एग्जिस्टिंग लोन्स को रीपे करने के लिए और 41% फंड्स डाइवर्ट किए गए हैं रिलेटेड पार्टी के थ्रू। 2023 में SBI ने वापस ये लोन का कैटेगरी फ्रॉड्यूलेंट बता दिया है। इससे ईडी ने अनिल अंबानी की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कंपनी की कई लोकेशंस पे सर्च कंडक्ट की है। क्या अनिल अंबानी अपने बड़े भाई की तरह कंपनीज को सक्सेसफुल बना पाएंगे और एक्सपेंशन कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। Investments in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.